हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रजिस्टर्स इन सीरीज। यहाँ पे हमें पढ़ना है रजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, तो रजिस्टर्स इन सीरीज में हमने एक रोड का एग्जाम्पल देखा था, जिसमें हमने देखा था कि रेजिस्टेंस कहीं पे भी कितना भी है, पूरी ब्रांच में आपको हर एक पोजीशन पे करंट की वैल्यू सेम नज़र आएगी। और वही हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से पढ़ा था कि यहाँ पे सपोज एक स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पे दो स्पीड ब्रेकर है और यहाँ पे तीन। ठीक है, यहाँ का व्हीकल अगर स्लो होता है तो बाकी के सारे व्हीकल्स ऑटोमेटिक है वो स्लो होते हैं। तो सेम वे यहाँ पे हर एक की वेलोसिटी सेम मिलेगी और सेम वे आपको ब्रांच में इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम मिलेगी। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते। ओके, तो हमने देखा था कि सीरीज़ में करंट सेम रहता है। अब सेम एग्जाम्पल रोड के ट्रैफिक वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। समझो कि एक रोड ऐसा है कुछ, ठीक है, मतलब एक ही पोजीशन से निकल के सेकंड पोजीशन पे जाने के लिए हमारे पास टोटल कुल मिला के 3 रास्ते हैं। ओके, कौन कौन से 3 रास्ते? एक यहाँ से स्ट्रेट जा सकते हो, या फिर एक यहाँ से ऐसे जाके इधर आ सकते हैं, यहाँ से ऐसे जाके इधर आ सकते हैं। ठीक है, अब तीनों रास्तों पे क्या होगा ये समझते हैं। सपोज ये जो रास्ता है वहाँ पे कुछ स्पीड ब्रेकर्स है या तो कुछ गड्ढे है, ऐसा समझ लो। यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत कम है। ठीक है, तो जनरली यहाँ से सपोज कोई गाड़ी आती है, व्हीकल्स आने स्टार्ट हुए, तो सबसे पहले क्या सोचेंगे? सबसे पहले तो यही सोचेंगे कि चलो यहाँ पे शॉर्टकट है, थोड़े गड्ढे भी कम है, यहाँ से निकल जाते हैं। तो सपोज 1 2 3 4 ऐसे व्हीकल्स यहाँ से निकल रहे हैं, बट सबकी स्पीड थोड़ी कम हो गई, थोड़ा बहुत यहाँ पे रेजिस्टेंस था। तो फिर जो नेक्स्ट जो आने वाला व्हीकल है वो क्या सोचेगा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा रास्ता लंबा है, ये रास्ता भी तो अच्छा है, यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से 4 5 6 व्हीकल्स निकलना स्टार्ट हुए, ये रास्ते पे भी जब ट्रैफिक होगा तब जो नेक्स्ट आने वाला जो व्हीकल है वो क्या सोचेगा, यहाँ पे ट्रैफिक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा गड्ढा सहन कर लेंगे। ठीक है ना, थोड़ा यहाँ पे परेशानी है तो चल जाएगा, बट स्पीड तो यहाँ पे कम नहीं होगी, तो दूसरे रास्ते से निकलने की ट्राई करेंगे। अब देखो, यहाँ से जो व्हीकल्स निकल रहे हैं, कहाँ से? ये निचले वाले रास्ते से। सपोज यहाँ पे हर एक व्हीकल की स्पीड आपको मिल रही है 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से जो निकल रहे हैं उसकी 25 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से जो निकल रहे हैं उनकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये तीनों डिफरेंट रोड्स हैं और डिफरेंट तरीके के अलग अलग कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो सभी जगह पे स्पीड डिफरेंट हो सकती है। सेम वे जब इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए रास्ता मिलता है, सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं तो ये रास्ते पे भी जाएंगे, यहाँ पे बीच वाले रास्ते पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम वहाँ पे स्पीड ज़्यादा रहेगी, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है जिस रास्ते में वहाँ पे स्पीड थोड़ी कम रहेगी। उसी हिसाब से जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम हो जाएगी,
जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक ब्रांच में से निकलने वाला इलेक्ट्रिक करंट है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है। हाँ, ये चीज़ अलग है कि अगर रेजिस्टेंस सेम है तो करंट सेम हो सकता है। इन शॉर्ट आपको याद क्या कर रखना है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट हर एक पोजीशन पे सेम और वोल्टेज है वो हर एक पोजीशन पे डिफरेंट। और सेम वे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो करंट हर एक ब्रांच में से आपको मिलेगा डिफरेंट और पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको सेम मिलेगा। आप पोटेंशियल डिफरेंस क्यों सेम मिलेगा वो समझो। सपोज मेरे पास यहाँ पे 3 रजिस्टर है और तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हम ऑलवेज 2 पोजीशन के बीच में मेज़र करते हैं और दोनों के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उनका हम डिफरेंस निकालते हैं, मतलब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो मैं मान के चलूँ कि यहाँ पे जो पोजीशन है x उसका पोटेंशियल है Vx और ये जो पोजीशन है y उसका पोटेंशियल मैं ले लेता हूँ Vy। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस R1 है उसके 2 एंडिंग पॉइंट्स कौन से हैं? तो लेफ्ट हैंड वाला पॉइंट कहाँ पे कनेक्टेड है? x के साथ, राइट हैंड वाला y के साथ। तो मतलब R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या बना? Vx माइनस Vy। ओके। R2 के लिए देखो तो लेफ्ट साइड है वो x के साथ, राइट साइड है वो y के साथ कनेक्टेड है, तो उसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा? Vx माइनस Vy। R3 के लिए देखो, R3 के भी दोनों एंडिंग पॉइंट लेफ्ट वाला x के साथ कनेक्टेड है, राइट वाला y के साथ, तो दोनों एंडिंग पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा Vx माइनस Vy। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस R1 के लिए, R2 के लिए और R3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, क्योंकि तीनों रेजिस्टर 2 कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। तो एक चीज़ और याद रख लेनी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सभी को सेम मिलेगा। ठीक है। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंडिंग पॉइंट्स। चलो यहाँ तक क्लियर होगा। अभी एक्टिविटी की हेल्प से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर द अरेंजमेंट ऑफ 3 रेजिस्टर्स जॉइंड इन पैरेलल विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मतलब बैटरी, एज शोन इन फिगर। ओके, एक्टिविटी में क्या करना है देखो, मेक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन XY ऑफ 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। कनेक्ट इट विथ अ बैटरी। देखो इन तीनों को हमने कहाँ पे कनेक्ट कर दिया है? बैटरी के साथ। ओके। ऑल्सो कनेक्ट अ वोल्ट मीटर इन पैरेलल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स। हम यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि सपोज R1 की वैल्यू है वो आपको मिल रही है 5 ओम, R2 की वैल्यू है वो मान के चलते हैं ये एक मिनट अच्छे से वैल्यू लेते हैं, ये 3 ओम है, पहले 2 लेते हैं, 2 ओम, 3 ओम और ये 6 ओम, 3 वैल्यू है हमारे पास। बैटरी का वोल्टेज है वो सपोज मान के चलते हैं 10 वोल्ट है। तो ये वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होना चाहिए? वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा 10 वोल्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर को आपने कहाँ पे कनेक्ट किया है? XY के बीच में। X कहाँ पे कनेक्टेड है?
तो X मुझे पता चला कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और जो Y है वो भी कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल वो 10 वोल्ट है। तो वोल्ट मीटर भी वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दिखाएगा 10 वोल्ट, और वही पोटेंशियल डिफरेंस R1, R2 एंड R3 तीनों के लिए होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सबसे पहले पॉइंट देखो कि कहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, बीच में अगर कोई मेजरिंग डिवाइसेस है तो उसको इग्नोर करो, स्विच तो वैसे भी बंद है, तब तो सीधा वायर हो गया, सीधा कनेक्शन। ओके, ऑल्सो कनेक्ट अ वोल्ट मीटर इन पैरेलल विद कॉम्बिनेशन ऑफ these resistors। ओके, प्लग द की एंड नोट द एमीटर रीडिंग। सबसे पहले आपने यहाँ पे एमीटर में रीडिंग नोट किया। ओके, लेट द करंट बी आई। सपोज यहाँ पे करंट फ्लो होगा आई। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये कंडीशन के हिसाब से पता है कि यहाँ पे 6 3 18 डिवाइड बाई 9 2 2 2 1। ओके, तो यहाँ पे 10 एम्पियर करंट पास होता हुआ नज़र आएगा आपको। ठीक है, ये तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, आपको तो मुझे सिखाना बाकी है। तो अभी आप मान के चलो कि यहाँ पे 10 एम्पियर दिख रहा है। ठीक है, ऑल्सो टेक द वोल्ट मीटर रीडिंग। वोल्ट मीटर का भी रीडिंग लेना है हमें, वो भी मिल गया 10 वोल्ट। इट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज ऑल्सो V। हर एक रजिस्टर के अक्रॉस में भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको V मिलेगा। दिस कैन बी चेक्ड बाय कनेक्टिंग द वोल्ट मीटर अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रजिस्टर्स। आप ऐसे कर सकते हो, सपोज आपने R1 के अक्रॉस में वोल्ट मीटर लगाया अलग से, R2 के अक्रॉस में अलग से, R3 के अक्रॉस में अलग से, तब भी आपको तीनों बार आपको वोल्टेज मिलेगा 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कनेक्टेड कहाँ पे है वोल्ट मीटर, L एंड M। L कहाँ पे है, X के साथ, M कहाँ पे है, Y के साथ, X कहाँ पे कनेक्टेड था, बैटरी के साथ, Y कहाँ पे कनेक्टेड था, बैटरी के साथ। तो जो बैटरी का वोल्टेज रहेगा 10 वोल्ट था सपोज, तो वही यहाँ का वोल्टेज रहेगा 10 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर के लिए वोल्टेज सेम रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे देखो, टेक आउट द प्लग फ्रॉम द की, रिमूव द एमीटर एंड वोल्ट मीटर फ्रॉम द सर्किट, इंसर्ट द एमीटर इन सीरीज विथ R1 R2 एंड R3। फिर आपको सभी के यहाँ पे एमीटर भी लगाना है, मतलब यहाँ पे एमीटर लगाया, यहाँ पे एमीटर लगाया, यहाँ पे एमीटर लगाया, तो आपको 3 करंट मिलेंगे, I1 I2 एंड I3। और तीनों का जो एडिशन होगा वो यहाँ पे जो टोटल करंट फ्लो हो रहा था I, जो आपने यहाँ पे मेज़र किया था, उतना आपको मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे करंट डिवाइड होगा। ठीक है ना, और करंट डिवाइड हो रहा है, तो करंट अगर डिवाइड हो रहा है तो आपको लिखना है टोटल करंट। देखो डेरिवेशन क्या रहेगा आपके लिए, एकदम इजी है। टोटल करंट इन द सर्किट, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I इक्वल टू तो हम क्या लिख सकते हैं, V डिवाइड बाई R। हैंस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ V डिवाइड बाई R, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, इक्वल टू यहाँ पे देखो वोल्टेज तो सेम रहता है ना इस बार, तो V डिवाइड बाई R1 लिखोगे, V डिवाइड बाई R2 लिखोगे, V डिवाइड बाई R3। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, V डिवाइड बाई RP। RP का मतलब समझो क्या है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे वेर आप लिख दोगे RP इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो V कॉमन निकलेगा,
तो क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे पोटेंशियल सेम था तो इसलिए कैंसिल आउट हो गया। तो आपको मिलेगा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। फिर आप लिख सकते हो if there are n resistors connected in पैरेलल, अगर ऐसे n रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 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 1/Rn तक आप जा सकते हो। चलो ये क्लियर है। अभी जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ वो न्यूमेरिकल्स के लिए है और एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए है, ठीक है। और वो हम क्या पढ़ने वाले यहाँ पे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स, ओनली टू रजिस्टर्स इन पैरेलल। अगर दो ही रजिस्टर है तो 1/RP, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो ऊपर मुझे मिलेगा R1 प्लस R2, नीचे R1 R2। ये तो 1 है ना, तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा। तो RP इक्वल टू आपको मिलेगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर दो ही रजिस्टर आपको दिए हैं तो डायरेक्ट क्या करोगे आप, ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों का एडिशन, ठीक है। जैसे कि आपको दो रजिस्टर दिया हुआ है, X3 है, सपोज R1 की वैल्यू 3 है, R2 की वैल्यू 6 है। आपको बोला गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का रजिस्टर क्या होगा, तो आपको अगर वो नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करना है तो 1/RP इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 करना पड़ेगा। फिर ये 9 डिवाइड बाई 18 होगा, तो 1/RP आपको मिलेगा 1 डिवाइड बाई 2। फिर आपको RP के लिए उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 2 ओम। आपको आंसर मिल गया। बट यही चीज़ अगर आपको फटाफट चाहिए तो RP इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, नीचे दोनों का एडिशन कर दो, तो इसमें थोड़ी आपकी स्पीड बनेगी, ठीक है। तो अगर दो रजिस्टर पैरेलल में दिए हुए हैं तो डायरेक्ट अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, डिवाइड बाय दोनों का एडिशन कर दो, ठीक है। तो जैसे जैसे ये वीडियो बनते जाए वैसे वैसे आप अपनी नोट्स बनाते जाओ। कहीं पे डाउट है तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल का सॉल्यूशन हम करेंगे और उसके बाद सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।